सो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया। सबसे पहले तो आपको टर्म की समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ द पैराप्लेजिया। पैरा बेसिकली वर्ड है, वो लिम्स से निकला है। ठीक है, तो अगर इन लिम्स जो हमारे अपर लिम्स है या लोअर लिम्स है, इनको जो नर्व सप्लाई होती है, उनमें कोई लीजन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो उसको हम लोग पैराप्लेजिया कहते हैं। ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया मतलब ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ट्रॉमेटिक कहेंगे, डजंट मीन कोई प्रॉब्लम है, इट इज ड्यू टू अ ट्रॉमा। ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया होगा मतलब स्पाइनल कॉर्ड की लीजन हो गई है जो किसी ट्रॉमा की वजह से है। किसी अब ट्रॉमा कैसे हो सकता है, वो वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो गया है, वर्टिब्रल किसी वर्टिब्रल को फ्रैक्चर होगा, ऑब्वियसली वर्टिब्रल के अंदर से क्या रन कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो पंक्चर करेगी। स्पाइनल कॉर्ड पंक्चर करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड की उस रीजन की नर्व्स जो जिस जिस रीजन को बॉडी को सप्लाई कर रही है, उस रीजन में जो है ना वो प्लेजिया होंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक है पैराप्लेजिया, इट मींस हम लोग वी आर डिस्कसिंग ओनली द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। So traumatic paraplegia can lead to the paralyzed parts of the lower extremity. अब lower extremities के जो parts हैं, आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही मुझे? नेटवर्क तो मेरा ठीक है, चलो मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ, शायद ज्यादा अच्छी है। So traumatic paraplegia can lead to the paralyzed parts of the lower extremity, यानी कि हमारी lower extremity जितनी भी हाथ है या पाँव है, तो उनको उनके पार्ट्स जो है प्लेजिया के पैरालाइज हो जाते हैं, या स्पैज्म ऑफ लोअर लिम्ब हो सकते हैं, ब्लैडर डिस्फंक्शन है, ऑल अंडर द प्लेस ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द स्पाइन। जो भी स्पाइन को जिस जगह को सप्लाई कर रही है, उस जगह के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, वहां से जो नर्व्स निकल के जिस जिस बॉडी को जो है ना वो सप्लाई कर रही है, उस रीजन की जो है ना वो पैराप्लेजिया जो है ना वो पकड़ हो सकती है। टर्म्स जो है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा मोनोप्लेजिया, मतलब इट इज द पैरालिसिस ऑफ द वन लिम्ब। आपका जस्ट एक बाजू को जो नर्व सप्लाई हो गई थी, उसका जो है ना वो लीजन आ गई उसमें फ्रैक्चर की वजह से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोप्लेजिया। डाइप्लेजिया, अगर दोनों अपर लिम्ब या दोनों लोअर लिम्ब, यानी कि आपको दोनों बाजू या दोनों टांगे, अगर इनको प्रॉब्लम अगर हो गया, जैसे हम लोग डाइप्लेजिया कहेंगे। पैराप्लेजिया जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक पैराप्लेजिया, इट मींस द पैरालिसिस ऑफ द बोथ लोअर लिम्ब, दोनों टांगों का जो है ना वो प्लेजिया अगर हो जाए। ठीक है, हेमीप्लेजिया भी एक टर्म है, इट्स द पैरालिसिस ऑफ द अपर लिम्ब, ट्रंक, लोअर लिम्ब एंड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। यानी कि इसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब क्या है कि सारी बॉडी का प्लेजिया हो जाए, तो उसको हम लोग हेमीप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में चारों लिम्स का, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, इनका प्लेजिया अगर होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रिप्लेजिया कहेंगे। कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एक टर्म है, इट मींस इट इज द स्पाइनल कॉर्ड, मींस दैट स्पाइनल कॉर्ड इज सर्व्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर, thus cutting all sensory tract। जितने भी सेंसरी ट्रैक आ रहे जा रहे हैं, सेंसरी है या मोटर है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड ही कट जाते हैं। ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड ही कट जाएगा तो उसका मतलब है कि कंप्लीट क्रॉस सेक्शन हो गई है। तो इसमें ये कब अकर हो सकती है, जब उस रीजन को सेंसरी और मोटर सप्लाई जो है वो खत्म हो जाए। उसमें लीजन आना और बात है, क्रॉस सेक्शन मतलब वो नर्व ही कट गई, तो वो ज्यादा डेंजरस चीज है, उसकी रिपेयरिंग जो है वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, या मे भी जो है ना न्यूरो सर्जन को जो बड़ी महंगी सर्जरी होती है उससे पॉसिबल है।
सॉरी बच्चे, कॉल आ गई थी। Anatomy, spinal cord is surrounded by the cerebrospinal fluid। आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के जो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए CSF होता है। Its function is to prevent the delicate nerve tissue from the inside of the vertebrae। इसका काम क्या होता है कि वर्टेब्रे के अंदर चूंकि cerebrospinal fluid होता है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसको बचाता है। Spinal cord itself consists of millions of nerve fibers which transmit electric information from the limbs, trunk and organs of the body to and from the brain। ज़ाहिर है इसमें nerve fibers होते हैं। The nerve connecting to spinal cord to the body is called the peripheral nervous system। ये बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जनरल एनाटॉमी है। Although any segment of spinal cord may be involved, the most common site of injury are in the cervical, lower thoracic and upper lumbar regions। ये जगह जो है ना, इन इंजरी किसी जगह पे भी हो सकती है, ट्रॉमा आके चोट किसी जगह पे भी आके एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन ज्यादा इंजरीज जो चांस जो है ना वो सर्वाइकल रीजन है, लोअर थोरैसिक है, यानी कि अपर जो थोरैसिक वर्टेब्रेज है ना, इनकी जो इंजरी होने के चांस कम है। या आपने मुझसे क्वेश्चन करना है कि इनकी इंजरी होने के चांस कम क्यों है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, पैरालिसिस में अकर। ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है या किस हद तक स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है, तो इस हिसाब से जो है ना वो पैरालिसिस हो सकती है। मे बी अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ हो तो पैरालिसिस ना भी हो, मे बी सेंसेशन थोड़ी बहुत लॉस हो सकती है, लेकिन पैरालिसिस का मतलब क्या है, उस रीजन की टोटली नर्व सप्लाई जो है ना वो ब्लॉक हो गई। The degree of spinal cord injury at different vertebral level is largely governed by the anatomic factor। हमारे anatomy से बड़ी मैटर करती है। In the cervical region, dislocation or fracture dislocation is common, but the large size of the vertebral canal often results in the spinal cord escaping severe injury। Cervical region में कहता है कि डिसलोकेशन के चांस तो ज्यादा होता है, लेकिन इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड जो है ना इंजरी से बच जाता है। However, when considerable displacement occurs, the cord is sectioned and death occurs immediately। वो कहता है कि अगर बहुत ज्यादा हद तक आपके सर्वाइकल वर्टेब्रेज को डैमेज आ गया है, तो जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो सेक्शन हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। क्योंकि इस रीजन में जो रेस्पिरेशन जो है वो रुक जाएगी। द लीजन अकर्स अबव द सेगमेंटल रीजन, यानी उसके ऊपर जो हमारा ऊपर का रीजन है ना, वो हमारे लंग्स को सप्लाई करे इस रीजन को। इस रीजन में अगर डैमेज आ जाए तो रेस्पिरेशन रुक सकती है। जैसे C3, C4 और C5 है, ये फ्रीनिक नर्व्स हैं। अब ये फ्रीनिक नर्व्स जो है ना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ये हमारे डायफ्राम को भी सप्लाई करती है और रेस्पिरेशन के इंटरनल जो है ट्रेकिया को सप्लाई करती है। अब ये नर्व जाके उन मसल्स को सप्लाई कर रही है, और मसल्स को अगर ये नर्व सप्लाई नहीं होगी, मसल एक्सपैंड रिलैक्स नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन रुकेगी तो बंदे की डेथ हो जाएगी। अब इंजरीज जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर हम C1 से लेके C3 तक इंजरी हो सकती है। नो फंक्शन मेंटेन फ्रॉम द नेक डाउन, नेक तक कोई फंक्शन मेंटेन नहीं होगा। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाएगी सांस लेने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर विद ब्रेथ, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर चाहिए विद ब्रेथ, यानी कि सांस भी आपने उसको देना है। हेड और शोल्डर कंट्रोल डिवाइस कंट्रोल, आपको सर को और बाजू शोल्डर्स को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस चाहिए जो कि आपको इसको फिक्स करके रखे होंगे अगर C1 से C3 तक इंजरी हो गई है। और अगर इंजरी C4 से C5 तक है, जिस वजह से डायफ्राम को इंजरी, ये नर्व जो है ना वो डायफ्राम को सप्लाई करती है, इससे ब्रीदिंग नहीं रुकेगी, ब्रीदिंग आपकी जो है चलती रहेगी। लेकिन अगर इंजरी C6 से C7 तक हो गई, अब जो आपको पता है कि C5, C6, C7 और T1 ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस आपको पता है ये हमारे जो किस रीजन को सप्लाई करता है, आर्म को, चेस्ट मसल्स को, which allows feeding, some dressing and manual wheelchair required। इसमें ड्रेसिंग भी चाहिए आपको, और जो उसको आपके इस जगह के ऊपर आपको उसको ड्रेसिंग कर सके, और व्हीलचेयर इस कंडीशन में भी चाहिए होती है। T1 एंड T3 इंटैक्ट आर्म फंक्शन, इसमें आपको आर्म फंक्शन इतना प्रॉब्लम नहीं होता। T4 टू T9 अगर इंजरी हो जाए, कंट्रोल ऑफ ट्रंक अबव द अम्बलाइकस, ये हमारे जो ट्रंक के मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, तो अम्बलाइकस के ऊपर रीजन का जो है उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। T10 से L1 तक अगर इंजरी हो गई, अब ये रीजन जो है नीचे चला जाता है, ये हमारे थाई मसल को सप्लाई करता है जो हमें चलने में मदद देते हैं, तो इसलिए आपको ब्रेसेस वगैरह जो है ना उसके लिए चलने के लिए चाहिए होंगे। और L1 से L2 अगर जो है ना वो चला जाए, इंजरी हो जाए, तो मोस्टली लेग मसल विच अलाउज वॉकिंग, जो वॉकिंग तो होगी लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट लेग ब्रेसेस, छोटे छोटे लेग ब्रेसेस जो है ना वो चाहिए। ठीक है,
ये देखें इस पिक्चर में आपको ये नजर आ रहा है कि ये साइडों पे क्या चल रही है, वर्टेब्रेज। और वर्टेब्रेज के दरमियान में ये वर्टेब्रल फोरामन से ये स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, ठीक है, इसकी गिर्द ये दोनों वर्टेब्रेज के दरमियान में इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। इधर भी बोन है, इधर भी बोन है, उनके दरमियान में ये स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। इसको जरा डिटेल से, जरा क्लियर व्यू से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो हाइंड ब्रेन है, यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ये दिखाया गया है कि अगर जो बंदा है, उसको जो मैंने पहले पिक्चर में आपको दिखाया था, पहले आपने C1 से C3 देखिए, उसके आपने हेड को भी सपोर्ट किया है, व्हील चेयर दी हुई है, नेक को भी सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर थोरेसिक प्रॉब्लम आ जाए तो उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाती है। और अगर कह लें कि ये बंदा है जो है, उसको ब्रेसेस की जरूरत पड़ी है, ये शॉर्ट लेग ब्रेसेस भी उसको लगे हुए हैं। और ये भी जो बंदा कह लेंगे, उसको टोटली कह लेंगे आप, उसके जो है ना वो ब्रेसेस की जरूरत पड़ी हुई है। इस बंदे को शॉर्ट लेग ब्रेसेस की जरूरत पड़ी है, इसको नहीं पड़ी हुई। काजेस क्या है ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया की? मोस्ट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज आर ड्यू टू ट्रॉमा। जहर कोई एक्सीडेंट हो गया, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है, बंदा ऊंचाई से गिर गया है, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आप जो हम लोग खेलते हैं इस तरह की, डाइविंग के, एन एक्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है, गुस्से की वजह से भी कह लें कि ये ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया होने के, या कोई भी लड़ाई झगड़े की वजह से ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया होने के चांसेस हैं। The fact of injury depend on the extent of direct trauma to the spinal cord or compression of cord by fractured or dislocated vertebrae। होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन तो ये वर्टेब्रेज कर रही है, अब डिपेंड करता है कि किस हद तक वो वर्टेब्री फ्रैक्चर हुई है। अब जब वर्टेब्री फ्रैक्चर होगी तो डायरेक्टली जाके वो जो है ना अंदर से स्पाइनल कॉर्ड को इंजर करेगी, और डिपेंड करता है किस हद तक इंजरी जो है ना वो है। तो ये हमारा टॉपिक था ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिया का। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछे क्वेश्चन। सर आपने